यार गट हेल्थ के बारे में इतना कुछ चल रहा है ना अभी इंटरनेट पे कि गट हेल्थ आप फिक्स करो। देयर आर सो मेनी पीपल कॉलिंग देमसेल्फ गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, गट हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गट हेल्थ होता क्या है, क्या हमें इसका हवा बनाना चाहिए, क्या गट हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका सोल्यूशंस क्या है, उसका मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्शन, एवरीथिंग। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई एम योर ट्रूली देसी न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच। गट हेल्थ के बारे में बात करें उससे पहले मेरा 3 सेकंड का मस्त इंट्रो आएगा। फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं गट हेल्थ और उसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि गट का मतलब क्या है। गट मेडिकल भाषा में लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं, बट गट को लूजली पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी गट वर्ड यूज होता है। तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और पाछा जहां से पॉटी बाहर निकलता है, एनस, वहां पे खत्म होता है। और ये एक बहुत ही लंबा पाइप है। तो तुम्हारा खाना यहाँ पे जाएगा, चबेगा, फूड पाइप से नीचे जाएगा, स्टमक में कुछ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ होगा, बचा कुचा कचरा पॉटी के थ्रू बाहर निकलेगा। दिस इज योर होल डाइजेशन। एक स्कैरी थॉट दूंगा पर मजा भी आएगा वो सुन के। क्या आपको पता है कि आपकी स्किन के ऊपर अभी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज तुम्हारा स्किन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सेम तुम्हारा जो माउथ से म्यूकस मेम्ब्रेन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रहा है तब से एनस तक पूरा भरा पड़ा है बैक्टीरिया से। ट्रिलियंस ऑफ bacteria are there in your digestive system, but again you don't have to worry about it because they are not all harmful. कैसे वो harmful हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। and yes, gut health is very important, पर उसको आइसोलेशन में देखना नहीं चाहिए या देखना चाहिए, वो एंड में आपको पता चल जाएगा। तो तुम्हारा जो गट है उसके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। एक रिसर्च तो ऐसा भी बोलता है कि हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल से ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो हम इंसानों से ज्यादा बैक्टीरिया है। तो हमारे गट में जो बैक्टीरिया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग जगह पे होता है, बट सबसे ज्यादा तुम्हारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज है। सिंपल भाषा में मैं समझाने जाऊं तो वहां पे एक बैलेंस बना हुआ है अच्छे एंड बुरे बैक्टीरिया का, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। तो वो रेशियो जो है वो 85 to 15% होना चाहिए। तो जब भी तुम्हारे बुरे बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं और अच्छे वाले बैक्टीरियाज कम हो रहे हैं साइज में और नंबर में, तब होता है गट फ्लोरा इम्बैलेंस या गट इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे वाले 85% के आसपास होने चाहिए, बुरे वाले 15% के आसपास होने चाहिए। उनके नाम हम जानेंगे नहीं बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कॉम्प्लिकेटेड लाइक H. pylorus या E. coli या स्टेफाइलोकोकस। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बट गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, अगर ये 85 to 15% का रेशियो बना के रखे हैं तो तुम्हारा गट फ्लोरा अच्छे बैलेंस में है। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो तुम्हारा गट फ्लोरा इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से आपको होते हैं कुछ डाइजेशन इश्यूज। अभी रिसर्च ऐसा कहता है कि ये गट फ्लोरा इम्बैलेंस तुम्हारे बहुत सारे कंडीशन के रूट्स में है, इंक्लूडिंग योर ओबेसिटी, इंक्लूडिंग योर डिप्रेशन, इंक्लूडिंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सेलियाक डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सो मेनी अदर डाइजेशन इश्यूज, जहां पे आपको ब्लोटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, नौशा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इन सारी चीज़ों के रूट्स में ये गट फ्लोरा इम्बैलेंस है। तो ये गट फ्लोरा इम्बैलेंस हमें होता क्यों है, वाई हमारा गट हेल्थ अफेक्ट कर रहा है। आपने बचपन में मम्मी को बोलते हुए सुना है कि तू इतना मीठा खाती है, तेरे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। सुना है कि नहीं सुना? मम्मी इज टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियाज, बिकॉज जो तुम्हारे अच्छे वाले और बुरे वाले बैक्टीरिया हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको भी खाना लगता है जिंदा रहने के लिए, और दोनों का खाना अलग अलग है। ठाठ है ना, नवाबी ठाठ। तो ये जो बुरे वाले बैक्टीरियाज है, दे स्ट्राइव एंड थ्राइव ऑन रिफाइंड शुगर एंड ट्रांस फैट्स। तो अगर तुम बचपन से लेके अभी तक बहुत सारा मीठा, तली हुई चीजें और बाहर का खाना खा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बुरे वाले बैक्टीरिया को खाना दे रहे हो, तो वो नंबर और साइज में ग्रो हो रहे हैं। और अगर तुम वो खा रहे हो और साथ में अच्छे वाले बैक्टीरिया को खाना नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारे अच्छे वाले बैक्टीरिया नंबर्स और साइज में कम हो रहे हैं, बुरे वाले बैक्टीरिया नंबर और साइज में बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? अभी गट फ्लोरा इम्बैलेंस हो रहा है। तो आप बोलोगे अच्छे वाले बैक्टीरिया का खाना क्या है? अच्छे वाले बैक्टीरिया का खाना है फाइबर रिच फूड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। तो अगर तुम बहुत सारा रिफाइंड जंक खा रहे हो और अच्छा वाला बैक्टीरिया के लिए खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम्हें गट फ्लोरा इम्बैलेंस होगा और वो आपको फिजिकल सिम्टम्स तो देगा ही देगा, बट नेगेटिव मेंटल हेल्थ सिम्टम्स भी देगा। एंड आप बोलोगे कि यार गट का मेंटल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है? आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमारा गट हमारा दूसरा ब्रेन है। एंड हियर इज द रीजन व्हाई, बिकॉज हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है ना, वो आपकी मेंटल वेलबीइंग, आपकी स्लीप, आपकी मेमोरी, आपकी सेक्स लाइफ सबको मैनेज करता है। और लॉजिकली सोचने जाएंगे तो हमें लगेगा ना कि हमारा ब्रेन
ब्रेन ही इसको रिलीज करता होगा, राइट? 95% से ज्यादा सेरोटोनिन तुम्हारे गट में से रिलीज होता है। तो अगर तुम्हारा गट बैलेंस नहीं है, गट फ्लोरा बैलेंस नहीं है, तो तुम्हारा सेरोटोनिन अफेक्ट हो रहा है। एंड हियर इज अ विशियस साइकिल दैट वी ऑल गो थ्रू। स्कैरी है पर सुनो, मजा आएगा, क्योंकि इसके एंड में सोल्यूशन भी आने वाला है। तुम अगर रिफाइंड जंक खा रहे हो तो तुम्हारा गट हेल्थ खराब हुआ, गट हेल्थ खराब हुआ तो तुम्हारा सेरोटोनिन लेवल खराब हुआ, सेरोटोनिन लेवल खराब हुआ तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हुआ। तुम मेंटली जब लो फील करते हो तो तुम क्या खाते हो? जंक फूड। तुमने वापस से जंक खाया, तुम्हारा वापस से गट खराब हुआ, तुम्हारा वापस से सेरोटोनिन खराब हुआ, तुम्हारा वापस से मूड खराब हुआ, वापस से जंक खाया, वापस से गट खराब हुआ, सेरोटोनिन खराब हुआ, मूड खराब हुआ, जंक खाया, हेल्थ खराब हुआ, सेरोटोनिन खराब हुआ। एंड ये सर्कल में से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बट बहुत ही आसान है ये सर्कल में से बाहर निकलना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सर्कल में से बाहर निकलने के लिए आपको 2 फैक्टर्स जानने पड़ेंगे। सबसे पहला, चीजें जो तुम्हारे गट को डैमेज कर रही हैं वो सिंपली अवॉइड या मिनिमाइज करना शुरू करो, तुम्हारा गट अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला, रिफाइंड शुगर्स और जो जंक है उनको मिनिमाइज करो, और जो चीजें जरूरी है वो ज्यादा खाना शुरू करो। तो तुम हफ्ते में 21 मील्स खाते हो, महीने में 90 मील्स खाते हो, तो एटलीस्ट 80% ऑफ मील्स शुड गो टू द गुड बैक्टीरिया, एंड 20% में कुछ और खा लोगे तो तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। बट यू कांट बी लाइक कि मैं हफ्ते में बस जंक खाती रहूं और अच्छा वाला खाना भी नहीं खाऊं तो तुम्हारा गट बैलेंस हो ले सरा। 2, मेंटल स्ट्रेस अफेक्ट्स योर गट नेगेटिवली। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड पोल्यूशन अफेक्ट्स योर गट नेगेटिवली। तो ये सारी चीज़ें भी मैं नहीं बोल रहा हूँ बंद करना है, मैं बोल रहा हूँ मिनिमाइज करनी है। बंद करोगे तो आइडियल होगा, बट मिनिमाइज करनी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू डू दे शुड सपोर्ट योर गट है। तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें हैं, अभी वो क्या क्या चीज़ें समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक समझो। अगर तुम्हारे गट में ये सिचुएशन हो रखी है, तुम्हारे बुरे वाले बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा है और अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़रूरत से कम हो गए, तो लॉजिकली अगर मैं कहीं से अच्छे वाले बैक्टीरियाज अंदर डालूं मेरी बॉडी में और बुरे वाले बैक्टीरियाज को खाना ना दूं, तो अच्छे वाले बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे और बुरे वाले बैक्टीरियाज मर जाएंगे, बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा है, राइट? यहाँ पे आती है 2 टर्म्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स समझ जाओगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। प्रोबायोटिक्स आर नथिंग बट the healthy bacteria present in your food, and the simplest examples are dahi and buttermilk. dahi and buttermilk में कल्चर होता है अच्छे बैक्टीरिया का। तो अगर तुम रेगुलरली प्रोबायोटिक्स खा रहे हो तो तुम तुम्हारी बॉडी में अच्छा वाला बैक्टीरिया डाल रहे हो। तो अभी बैक्टीरिया तो डाल दिया, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो देन स्टार्ट एडिंग फाइबर रिच फूड। ये मैंने लिस्ट आपको पूरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, कॉपी कर लो। स्टार्ट एडिंग प्रोबायोटिक विच इज़ योर कर्ड, बटर मिल्क, कैफिर, कंबूचा, फर्मेंटेड टी, फर्मेंटेड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीन पे है या कैप्शन में भी है, देख लेना वो चीज़ें, ऐड करो। एंड देन ऐड फूड फॉर योर प्रोबायोटिक्स विच इज़ योर प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स इज हेल्दी बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स इज द फूड फॉर योर हेल्दी बैक्टीरिया। ये दोनों ऐड करना शुरू करो, तुम्हारा गट में अच्छा वाला बैक्टीरिया नंबर एंड साइज में बढ़ेगा। बुरे वाले बैक्टीरिया को तुम्हें मीठा खाना, तला हुआ जंक फूड देना बंद करना है, बट वो फोर्सफुली नहीं करना है। जैसे ही तुम ये बैलेंस अच्छा वाला प्री प्रोबायोटिक ऐड करोगे ना, तुम्हारा क्रेविंग अपने आप धीरे धीरे कम होगा और तुम्हें वो खाने का मन भी नहीं करेगा। बट यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट कि मैं ये चीज़ पे काम कर रही हूँ। ऐड प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ट्राई अवॉइडिंग थिंग्स विच आर डैमेजिंग योर गट। योर गट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। योर फिजिकल हेल्थ, जो भी सिम्टम्स मैंने शुरुआत में बताया वो चले जाएंगे। आपका मेंटल हेल्थ बेटर होगा, तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा। एंड ओबेसिटी, PCOS, थायराइड, अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारी चीज़ों के रूट्स में बताया जा रहा है गट हेल्थ को। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस एंगल। एंड द रीजन व्हाई आई से दिस कि ये एंगल से समझना, बिकॉज ये सिमिलर एंगल है ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है जो लोग अपने आप को गट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तुम अगर सिर्फ गट पे ध्यान दे रहे हो तो क्या मेरे सर में प्रॉब्लम होगा तो उस पर ध्यान नहीं दोगे क्या? क्या मेरे को स्किन में प्रॉब्लम होगा तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे क्या? टॉकिंग अबाउट स्किन, गट हेल्थ का स्किन पे भी होता है। बोलते हैं ना, जो तुम खाते हो तुम्हारी स्किन पे दिखता है। यस, अगर तुम्हें स्किन और हेयर इश्यूज है तो भी तुम्हें गट हेल्थ फिक्स करना है। बट ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो तुम्हारी ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए भी करना ही है ना। तो अलग से गट हेल्थ नहीं है, गट हेल्थ ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बट ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि ये गट हेल्थ क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स में मुझसे पूछो। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग एल्स, कमेंट्स में मुझे बताओ। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव दिस अ लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't already. Before I go, my name is Dr. Umesh Wadhwani, आपका देसी न्यूट्रिशनिस्ट। And if you want to talk to my team members about your gut health and overall health, Calendly का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। Click, book, talk.
शुरू करो अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज आज नहीं तो 10 साल के बाद यही करना है, लिख के ले लो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। एंड जाने से पहले एक छोटा सा नोट, तुम्हारा बॉडी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। विमेंस हेल्थ, गट हेल्थ, सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए वो टाइटल लगाए जाते हैं, तो सबको अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फिक्सिंग योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ सस्टेनेबली परमानेंटली चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। चाओ।